दिल्ली सरकार बनाने की सियासी हलचल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने बड़ा बयान दिया है। शीला दीक्षित ने कहा है कि अगर मौजूदा हालात में बीजेपी दिल्ली में सरकार बनाती है तो अच्छी बात है। शीला ने कहा है कि आज के हालात में किसी भी पार्टी का एमएलए चुनाव नहीं चाहता है। आम आदमी पार्टी के बीजेपी और विधायकों की खरीद फरोख्त के इल्जाम जो लगाए हैं उस पर शीला दीक्षित ने कहा है कि आरोप हमेशा लगते हैं। हालांकि कांग्रेस ने इसे निजी बयान कह दिया है, लेकिन ये इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। ऐसे में जबकि सियासी सरगर्मी तेज है दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर, हम आपको बता दें उपराज्यपाल से मुलाकात की थी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल खुद जाकर उन्होंने अपने विधायकों के साथ और कहा था कि फिर से राष्ट्रपति को जो चिट्ठी है पुनर्विचार करें उस चिट्ठी पर जो कि उपराज्यपाल ने राष्ट्रपति को भेजी थी और बीजेपी को न्योता देने पर फिर से विचार करने को कहा गया है। हम आपको बता दें और इस बीच शीला दीक्षित का यह बयान आना इसके कई मायने निकलते हैं। हालांकि कांग्रेस ने कभी भी खुलकर ये नहीं कहा कि वो चुनाव नहीं चाहती है, लेकिन जिस तरह से शीला दीक्षित का बयान आया है कि कोई भी इस वक्त एमएलए जो है किसी भी पार्टी का वो चुनाव नहीं चाहता है, सीधे तौर पर इशारा करता है कि यानी कांग्रेस एक तरह से ओपन है अगर बीजेपी को सरकार बनाने का मौका मिलता है तो। हालांकि जब भी कांग्रेस से या कांग्रेस के किसी और नेता से पूछा गया है इस पर तो फिलहाल पत्ते उन्होंने नहीं खोले हैं। उन्होंने कहा कि हम इंतजार कर रहे हैं गृह मंत्रालय की तरफ से क्या बात सामने आती है, उस चिट्ठी को लेकर हरी झंडी मिलती है या नहीं। और कांग्रेस के नेता मुकेश शर्मा से बात की हमारी संवाददाता रोशनी ने, क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर राजनीति तेज है। जहां आम आदमी पार्टी चाहती है कि डायरेक्ट चुनाव कराए जाएं, तो वहीं कांग्रेस भी लगातार इसके समर्थन में रही है। लेकिन अब शीला दीक्षित की तरफ से एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि विधायक चुनाव नहीं चाहते। मुकेश जी हमारे साथ है। मुकेश जी, क्या मतलब निकाले इसका, क्योंकि हमेशा आपकी पार्टी कह रही है कि सीधे चुनाव कराया जाए, चुनाव पे उतरा जाए, लेकिन शीला दीक्षित एक ऐसा बयान दे रही है जो बिल्कुल विपरीत है पार्टी से। श्रीमती शीला दीक्षित जी जैसी कदावर नेता के इस बयान से मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है और मुझे बहुत धक्का लगा है। श्री अमित शाह जी का ये बयान कि भाजपा को जनादेश है सरकार बनाने के लिए, और उसके बाद श्रीमती शीला दीक्षित जी की प्रतिक्रिया से निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी को ये कहना है, हमारा ये स्टैंड है कि शीला दीक्षित जी का ये निजी विचार है। हम किसी कीमत पर भाजपा जैसे सांप्रदायिक दल को, जिसने दिल्ली के 2 करोड़ लोगों का विश्वास खो दिया है, हम सरकार बनाने के लिए किसी कीमत पर समर्थन नहीं देने वाले हैं। और यदि भाजपा ने अनैतिक तरीके से, अलोकतांत्रिक तरीके से, खरीद फरोख्त से, बेईमानी से सरकार बनाई और विश्वास मत सदन में आया, तो कांग्रेस पार्टी सदन में उस विश्वास मत का विरोध करेगी। हम अपनी पार्टी के विधायकों को व्हिप जारी करेंगे और हम किसी कीमत पर भी विश्वास मत को पारित नहीं होने देंगे। मुझे इसमें स्पष्ट रूप से कहना है कि ये श्रीमती शीला दीक्षित जी के निजी विचार हैं। कांग्रेस पार्टी अपने आप को शीला दीक्षित जी के बयान से अलग कर रही है, हम उस बयान के साथ नहीं हैं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि कल श्री कुमार विश्वास का अरविंद केजरीवाल जी के साथ राजनिवास जाना, आज अमित शाह जी का बयान आना कि जनादेश है भाजपा के पास। 12 दिसंबर को जब हर्षवर्धन जी ने मना किया था उस वक्त जनादेश नहीं था। जब 7 लोकसभा सीटें जीती इनके पास अगले दिन जनादेश नहीं था। आज अगर जनादेश आया है तो जनादेश बेईमानी से आया है। और मेरा ये आरोप है कि आप पार्टी के श्री अरविंद केजरीवाल जी, कुमार विश्वास जी और श्री गोविंदाचार्य जी डील में शामिल हैं। 5 विधायक आप पार्टी के बाकायदा उनकी बिकने की तैयारी हो गई है, अरविंद केजरीवाल जी की नॉलेज में है। और 1 विधायक जो माइनॉरिटी से ताल्लुक रखते हैं, मुझे सूचना है कि उनको माइनॉरिटी कमीशन का चेयरमैन बनाने की बात भी तय हो रही है। तो इस तरीके से बीजेपी और आप पर जाऊंगी, लेकिन उससे पहले शीला दीक्षित के इस बयान पर ही जाना चाहूंगी। जिस तरह से आपने कहा कि वो उनके निजी विचार हैं, ऐसी भी खबरें आ रही है कि कांग्रेस के कुछ लोग हैं जो कि शीला दीक्षित जी से नाराज चल रहे हैं और सोनिया गांधी को उनके खिलाफ पत्र भी लिखने जा रहे हैं। देखिए, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, मुझे कहने का अधिकार नहीं है, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि श्रीमती शीला दीक्षित जी को अपने इस बयान पर स्पष्टीकरण देना चाहिए, क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी की, उनका बयान कांग्रेस पार्टी की मूल विचारधारा, हमारी सेक्युलरिज्म की पॉलिसीज उनके पूरी तरह खिलाफ है और ये कांग्रेस के स्टैंड से अलग है। लेकिन मुकेश जी, सतीश उपाध्याय की अगर हम बात करें तो वो कह रहे हैं कि शीला दीक्षित ने गलत क्या कहा। अब सतीश उपाध्याय जी की सहानुभूति उस बयान से हो सकती है, कम से कम मुकेश शर्मा की नहीं है और कांग्रेस की नहीं है।
उनकी सहानुभूति होगी निश्चित है। श्रीमती शीला दीक्षित जी का अमित शाह के बयान पर इतनी सहानुभूति रखते हुए प्रतिक्रिया देना वो मेरे गले नहीं उतर रहा है। मैं निश्चित तौर पर बहुत आहत हुआ हूं उस बयान से और मैं चाहूंगा कि वो इस बयान को वापस लें। चलिए, आपने बीजेपी और आम आदमी पार्टी की मिलीभगत की भी बात की थी। क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से दांव खेले जा रहे हैं और पूरी तरह से कहा जा रहा है कि सरकार बनाई जा सकती है, वाकई क्या आम आदमी पार्टी के कुछ विधायक लग रहा है कि जोड़ तोड़ की राजनीति होगी? श्री कुमार विश्वास जी का नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर प्यार दिखाना, श्री कुमार विश्वास जी का उनके लिए कविता पढ़ना, श्री कुमार विश्वास जी का भाजपा को समर्थन देना और श्री कुमार विश्वास जी का कल राजनिवास में अरविंद केजरीवाल जी के साथ जाना, उनके साथ गाड़ी में गुफ्तगू करना और श्री गोविंदाचार्य जी जो आप पार्टी के विचारक हैं, निश्चित तौर पर श्री कुमार विश्वास जी और गोविंदाचार्य जी की मिलीभगत है।